अब बात करते हैं लॉ बनने का प्रोसीजर क्या है। लॉ बनने का प्रोसीजर स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में सिमिलर सा होता है। तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ मेकिंग प्रोसेस समझते हैं। किसी भी लॉ की शुरुआत होती है पब्लिक डिमांड, पार्टी की आइडियोलॉजी या किसी कम्युनिटी एटसेट्रा से। फिर उस आइडिया को एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लिख लिया जाता है जिसे हम कहते हैं बिल, जिसमें लॉ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। ये बिल पेश किया जाता है लोकसभा या राज्यसभा में। दोनों हाउसेज से पास होकर प्रेसिडेंट की मंजूरी के बाद ये बिल बन जाता है एक्ट। तो इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने का काम होता है एग्जीक्यूटिव का, यानी IAS ऑफिसर्स का, जो इन लॉज को हमारी लाइफ में लागू करने के लिए इस एक्ट के अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। हम यहाँ समझ सकते हैं IAS ऑफिसर्स का काम सिर्फ इन एक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने का होता है। मेन जो इसमें प्रोसीजर होता है वो होता है इसमें बिल टू एक्ट बनने का। एक बिल से एक्ट बनने के प्रोसेस से पहले हम थोड़ा बिल के बारे में समझ लेते हैं। तो बेसिकली दो तरह के बिल होते हैं, पब्लिक बिल एंड प्राइवेट बिल। पब्लिक बिल को गवर्नमेंट बिल भी बोला जाता है, जो मिनिस्टर्स द्वारा पेश किया जाता है। जैसे डिफेंस मिनिस्टर पेश करता है डिफेंस का बिल और फाइनेंस मिनिस्टर पेश करता है फाइनेंस का बिल। प्राइवेट मेंबर बिल को पेश करते हैं नॉन मिनिस्टर MPs। जनरली ये अपोजिशन द्वारा पेश किया जाते हैं। तो बेसिकली 4 टाइप के बिल पार्लियामेंट में पेश होते हैं: कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, फाइनेंस बिल, मनी बिल एंड ऑर्डिनरी बिल। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने के लिए होता है। मनी बिल जिसमें मनी से रिलेटेड बिल्स होते हैं, जैसे सरकार को कोई लोन लेना है या फिर टैक्स रिलेटेड बिल्स। फाइनेंस बिल जिसमें मनी से रिलेटेड टॉपिक तो होता ही है, इसके अलावा एक या एक से ज़्यादा एडिशनल टॉपिक होता है। इनके अलावा जो टॉपिक्स रह गए वो आते हैं ऑर्डिनरी बिल में। मनी बिल एंड फाइनेंस बिल ऐसे बिल हैं जो इनिशियली सिर्फ लोकसभा में पेश हो सकते हैं। अब हमें बेसिक आइडिया तो लग गया कि लॉ कैसे बनता है, कौन पास करता है, लेकिन हम में से कई लोगों को ये नहीं पता होगा कि एक्ट को लॉ बनने तक पार्लियामेंट में कितनी स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है। तो चलिए इन स्टेजेस को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास है एक ऑर्डिनरी बिल। अब इनिशियली ये बिल किसी भी हाउस में पेश हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये बिल लोकसभा में पेश हुआ है। तो सबसे पहली स्टेज आती है फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में बिल को सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जाएगा और उसकी हेडिंग एंड मेन पॉइंट्स बताए जाएंगे। बिल पेश करने के बाद फिर वो आ जाएगा सेकंड स्टेज में, यानी डिस्कशन स्टेज। इस स्टेज में बिल के ऊपर क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होंगे। उसमें चेंजेस किए जाएंगे डिस्कशन के थ्रू एंड देन इंटरनल वोटिंग के थ्रू। बेसिकली इस स्टेज में बिल को शेप किया जाएगा और फाइनली मॉडिफाइड बिल आ जाएगा नेक्स्ट स्टेज में, जो है थर्ड रीडिंग। इस रीडिंग में फाइनल वोटिंग की जाएगी और डिसाइड किया जाएगा कि बिल पास करना है या नहीं। अगर यहाँ पे बिल सिंपल मेजोरिटी से पास नहीं होता है तो वो बिल कैंसिल हो जाएगा। अदरवाइज अगर बिल को सिंपल मेजोरिटी मिल जाती है तो बिल चला जाएगा अगली स्टेज में, यानी पास कर दिया जाएगा दूसरे हाउस में, यानी राज्यसभा में। अब राज्यसभा में वही तीनों स्टेजेस, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग, तीनों रिपीट होंगी। और थर्ड रीडिंग के बाद अगर राज्यसभा ने बिल में कोई चेंजेस किए हैं वो वापस फिर चला जाएगा लोकसभा में रिकंसिडरेशन के लिए। लेकिन अगर राज्यसभा उस बिल को पास कर देती है सिंपल मेजोरिटी से बिना किसी चेंजेस के, तो फिर वो बिल चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट उसे अपना एसेंट देकर एक्ट बना देगा और हमारा बिल फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा एक एक्ट में, यानी लॉ में। इसके अलावा अगर किसी भी सिचुएशन में दोनों हाउसेज में बिल को लेकर डिसएग्रीमेंट होता है तो प्रेसिडेंट दोनों हाउसेज को जॉइंट सिटिंग के लिए बुलाते हैं और दोनों हाउसेज साथ बैठकर बिल को पास करने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है बेसिकली एक लॉ बनने का प्रोसेस। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और वीडियो